कार जी आपसे शुरू करते हैं। सवाल यह है कि अगर मुगल दरबार का चैप्टर हटाया जा रहा है और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि मुगलों का महिमा मंडन किया गया, वो तस्वीर पेश नहीं की गई जो तस्वीर वास्तविकता थी, तो क्या इस पर एतराज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने शुरुआत की, मैं सुन के मुझे बड़ी हंसी आई। मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान से तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक के आमेर, अंबेर और जयपुर जिंदा रहेगा। जब तक के जयपुर के महल वजूद में रहेंगे, जब तक के कछवाहर राजपूत रहेंगे, तब तक के मुगलों को आप खत्म नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में एक लंबा इतिहास है, आप मुगलों को हटा देंगे, फिर राजा मानसिंह का इतिहास कैसे लिखेंगे? फिर राजा माधो सिंह का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह सवाई का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजा भारमल का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजा भगवंत दास का इतिहास कैसे लिखेंगे? राजकुमारी हरकाबाई का इतिहास कैसे लिखेंगे? मुगल आ जाएंगे, सब रिश्तेदार हैं आपस में। मिर्जा राजाओं ने, यानी जो कछवाहा राजपूत हैं, उन्होंने मुगलों की समर्थन किया है, उनके लिए काम किया, उनकी फौजों के सिपह सालार रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से, ये जो इसके समर्थन में, उनसे पूछ रहा हूं कि कैसे खत्म कर देंगे मुगलों को। मेरी मुगलों से रिश्तेदारी नहीं है, मेरे खानदान में नस्लों में कोई मुगलों के साथ न रिश्तेदारी थी, न रहेगी, ना है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल को जब बीजेपी की सांसद दिया कुमारी जी अपने को बताएंगे हम कछवाहा राजपूत हैं, हमारा जो पूर्वज थे वो आमेर के राजा थे, हम जयपुर की महारानी हैं, राजकुमारी हैं, तो आप उनका खानदान का जब इतिहास लिखेंगे, विकिपीडिया लिखेंगे, तो मुगलों को खत्म कैसे कर देंगे? आज का मेरा सवाल यह है, मुझे जवाब चाहिए। मेरा नाम है जदुनाथ सरकार, हरवंश मुखिया और जेएल मेहता। ये बड़े इतिहासकार रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री इन्होंने लिखी है, जो मध्यकालीन भारत की इतिहास है। बहुत ज्यादा किताबें उसके बारे में लिखी गई हैं। अभी ये इतिहासकार बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, बीजेपी के इतिहासकार, इन्हीं ने कहा कि ये मारा हो, वो मारा हो, ये देखिए, तमीज से बात कीजिए। अशोक ने तो लाशों का मीनार लगा दिया था। अशोक ने लाशों का मीनार लगा दिया था। असीम जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। अरे चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, कपिल जी, मैंने उनको बोला आप बातें बताती हैं कि आप किसके पक्ष में हैं, आपका नजरिया बताता है आप किसके पक्ष में हैं। इतिहासकार बता रहे हो, मेरे एक तथ्य को गलत साबित करो। ठीक है, असीम वकार जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। ठीक है कपिल जी, मैंने उनको बोल दिया। कपिल जी एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। तुम्हारा इतिहास सुनाऊं तुम्हें? ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, तुम्हारा इतिहास भी सुनाता हूं तुम्हें। ठीक है कपिल जी, हाँ तुमसे ज्यादा नॉलेज है। अभी मुझे बोलने दो, मेरा क्या इतिहास सुनाओगे? मैं तुम्हें अपना तुम्हारा इतिहास सुना दूंगा, तुम्हारा इतिहास तुम्हें सुना दूंगा, तुम सुनने के लिए तैयार बैठना। जी और कपिल कुमार जी, देखिए दोनों से, अरे तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए, कितने चले गए। नेशनल टेलीविजन के चैनल पर तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, चले गए, इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर। तो ये आपसी तू मैं करके ना, ये कहाँ इस गली नुक्कड़ वाला माहौल मत बनाइए, डिबेट पर आते हैं। चलिए, एक तथ्य का जवाब नहीं दे, मैं सीधा सवाल पे ही था जी। कई मैंने इतिहासकारों के नाम लिए, ये बड़े इतिहासकार हैं, बहुत से छोटे छोटे इतिहासकार इन पे टिप्पणी करते हैं। जो इतिहासकार है ही नहीं, अपने को इसकी किताब से पढ़ लिया, उसकी किताब से पढ़ लिया, उसकी किताब से पढ़ लिया, और अपने को इतिहासकार लिखने लगे। ऐसे न जाने कितने घटिया इतिहासकार भारत में आए, वो चले गए। जो इतिहासकार हैं, उनकी मानसिकता, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, वो ईमानदार होते हैं। अभी बताया गया कि अकबर ने ये मारा, वो मारा, अशोक ने तो मीनार लगा दिया था लाशों का। कई महीनों तक गिद्धों ने लाशें खाई थी। तो हम लिखते हैं उसको, उनको तो महान कहा गया। छुपाते नहीं है तुम्हारी तरह, हम लिखते हैं उसको, शिवाजी राजे, छुपाते नहीं है। शिवाजी राजे और राजपूतों की कितनी लड़ाइयां हुई। अरे चुपचाप बैठो, बीच बड़बड़ कर रहे हो बीच में। कोई इतिहास चुपचाप बोलने दो मुझे, कोई इतिहास सुनो, बात सुनो, पहले बात सुनो, चुपचाप बैठो, सुनो। असीम वकार जी एक एक करके, हाँ, बेवकूफी के उदाहरण मत दो। शिवाजी राजे का और राजपूतों की कितनी जंगें हुई।
क्या उसमें लाशें नहीं गिरी? जब जंगें होती हैं तो लाशें गिरती हैं। मतलब असीम वकार आप जब ये दो कहना चाह रहे हैं कि सेनाएं होती हैं तो औरंगजेब ने लाशें सही गिरती किया हैं। अपने समय में। इतिहास चाहे अच्छा जी। हो, इतिहास चाहे बुरा हो, जी। इतिहास चाहे अच्छा हो, इतिहास चाहे बुरा हो, हाँ, इतिहास इतिहास होता है, उसको आप ना बदल सकते हैं ना हटा यही सकते हैं। यही यही असीम वकार जी मैं यही ये तो नहीं कह रहा कहने की इतिहास कोशिश, अच्छा बुरा, यही मैं तो कह रहा हूं कहने की इतिहास कोशिश हो रही है ना, यही कहने जो की कोशिश हो सच्चाई रही है। बताइए। इतिहास जैसा है वैसा बताइए, ना कि उसमें उसका महिमा मंडन करके बताइए। वास्तविकता को आप छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चल रहा है। नहीं, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, खाली एक लाइन। जी बोलिए। मैं एक लाइन बोल रहा हूं। बोलिए। क्या इतिहास से इस घटना को आप हटा देंगे? इस घटना को आप इतिहास से हटा देंगे जो 1574 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? क्या इस बात को हटा देंगे कि महाराणा प्रताप के खिलाफ राजा मान सिंह मुगलों की फौज के साथ लड़ रहे थे? राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। नहीं तो क्या इस बात को भी बदला जा सकता है? आपके फैक्ट जो आप बता रहे हैं उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन राजा क्या मान सिंह की इस वजह बात से, को बदला जा सकता है राजा कि मान मुगल सिंह की वजह शासनकाल से में बाकी धर्मों पर अत्याचार नहीं हुए? क्या मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या दूसरे धार्मिक संस्थानों पर हमला नहीं हुआ? क्या उनके स्ट्रक्चर को बदला नहीं किया? इस फैक्ट से आप बोल सकते हैं कि ये गलत फैक्ट है? अब मैं बताऊं आपसे, अब जी। सुनिए, अब सुनिए, इस बात को भी नहीं बदल सकते। एक किताब है औरंगजेब की, फरमान साहब राजा औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब, वो किताब पढ़िए। अगर एक तरफ ये जिक्र है कि मंदिर तोड़े, तो दूसरी तरफ ये भी जिक्र है कि कितने मंदिरों को कितनी कितनी जागीरें दान में दी। जी। ये भी है। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को औरंगजेब के द्वारा बहुत से जेवर दान में दिए गए, जो आज भी कलेक्टर ऑफिस में रखे हुए हैं और त्योहारों पे, 30 त्योहारों पे निकाल कर पहनाए जाते हैं, उसके पेपर हैं। इसको कैसे नकार देंगे आप? मैं किसी का पक्ष लेने नहीं बैठा हूं, ना मेरे लिए कोई अच्छा ना मेरे लिए बुरा। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। अगर ये सच है आपके हिसाब से कि मंदिर तोड़े, तो ये भी सच है कि मंदिरों को दान दिया, मंदिरों को जायदाद दी, मंदिरों को जागीरें दी, मंदिरों को जमीनें दी। ये कैसे आप मिटा देंगे?